नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष लूथरा, अम्बाला हरियाणा से। हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लूथरा इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं एलईडी टीवी की, मोबाइल रिपेयर और लैपटॉप रिपेयरिंग की। साथ साथ पैरेलल लाइन हमारा बहुत पुराना काम है स्टेबलाइजर इन्वर्टर को लेके। और जो स्टेबलाइजर इन्वर्टर को लेके काम है, तो अब सीज़न शुरू हो गया एसी स्टेबलाइजर का और हर तरह के स्टेबलाइजर का। तो जो रेगुलर काम आ रहा है उससे रिलेवेंट वीडियोस में बनाने के लिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो वीडियोस से अगर कहीं आपको मैं हेल्प कर पाऊँ, अगर मेरी साइड से कोई भी हेल्प हो सकती है तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार कहूँगा। तो मैं आगे नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अभी एक एसी का स्टेबलाइजर मेरे पास आया, जिसका ये गोल्ड ट्रांसफार्मर, वंश यहाँ जूम करना, ये एक ट्रांसफार्मर हमारे पास आया। तो एक अलग अलग तरीके और एक अलग फॉर्मूला के साथ मैं आपको इस स्टेबलाइजर की पूरी वायरिंग, फॉल्ट फाइंडिंग सारा इसी वीडियो में समझाऊंगा। और शायद हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। अगर ये वीडियो लंबा हो भी गया तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेगा। एक ही बार में सिंगल वन इसी वीडियो के अंदर आप 50 वोल्ट अप डाउन का 500 वाट से लेके एसी का स्टेबलाइजर 10 किलो वाट तक का स्टेबलाइजर एक ही वायरिंग के हिसाब से आप इसको असेंबल कर सकते हो, इसका फॉल्ट ढूंढ सकते हो। और उसी के लिए मैं आपको सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर, ये जो गोल्ड ट्रांसफार्मर हमारे पास है, इसकी वाइंडिंग का किस तरह से वाइंडिंग हुई है इसकी, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा मेरे पास आया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दो रिले हैं हमारे पास और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है दिल्ली से आया, एल्यूमिनियम वाइंडिंग के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखा है, आप देख पाएंगे शायद। फिर उसके बाद 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये 3 लूप वाला ट्रांसफार्मर है। एक पहला लूप, दूसरा और ये तीसरा लूप। और उसके बाद ये वाली जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग 12-0-12 की है। इससे हम 24 वोल्ट भी ले सकते हैं। और ये दो रिले के साथ 3 स्टेप का, ये दो रिले के साथ 3 स्टेप का स्टेबलाइजर हम कंप्लीट करेंगे। इसको कैबिनेट में भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने कैबिनेट में क्यों नहीं किया कि ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो मैं डायरेक्शन थोड़ी सी ठीक करता हूँ और एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। इसकी वायरिंग मैं आपको बाद में करूंगा। पहले मैं आपको एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेन से एक वायरिंग के बारे में बताता हूँ। और आप ध्यान रखना, हमेशा होल लाइफ सिर्फ 5 अक्षर, सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट से आप पूरी की पूरी वायरिंग हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे, आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। और ये वायरिंग हमेशा किसी भी सर्किट के साथ, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट हो, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास है माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट। ये मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट आया, जिसमें प्रीसेट नहीं है, किसी तरह का बटन दिया, इसी के साथ आपको फिट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट है। इसमें सिर्फ कोई प्रीसेट नहीं है, अलाइनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये इन दो रिले और इस ट्रांसफार्मर के साथ ही अटैच करूंगा मैं। यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए बटन दिया गया। ये सब एक साथ कंबाइन करके आपको लाइव मैं स्टेबलाइजर बना के दिखाऊंगा और इसी में ही आप सारी फॉल्ट फाइंडिंग समझ जाएंगे। अब वो कैसे समझोगे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है इस ट्रांसफार्मर को समझना। चाहे ये गोल्ड ट्रांसफार्मर है तो भी सेम रहेगा। अगर आपका आई कोर वाला 5 kV का, 2 kV का, 1 kV का, 10 kV का, 8 kV का किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर अगर है, तो उसको आपने पहले चेक कैसे करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी करनी है लूप्स की। जो लूप्स का आपको सिस्टम मैं बताऊंगा, वो लूप्स का सिस्टम ऐसा रहेगा कि 50 वोल्ट अप डाउन के अंदर जो स्टेबलाइजर मैं बनाने जा रहा हूँ वो परफेक्टली हर फॉल्ट फाइंडिंग के हिसाब से, असेंबलिंग के हिसाब से कहीं भी हर जगह पे आप लगा सकते हो। आपने सिर्फ करना, आपको करना क्या होगा, सिर्फ मात्र ये करना होगा, जो भी वायरिंग हुई है किसी भी तरह से आप उसको कट कर दो। कट करने के बाद इसी फॉर्मूला को पकड़ लेना, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट इंग्लिश के, यही इसी पे लिखूंगा मैं, इसी रिले पे लिखूंगा आपके सामने और वायरिंग हो जाएगी। अब जो गोल्ड ट्रांसफार्मर है, यहाँ देखिए आप, यहाँ 0 लिखा है, उसके बाद 1, 2, 3। इसका मतलब ये 3 लूप का ट्रांसफार्मर है। इसी में 4 लूप का ट्रांसफार्मर आता है। तो
उसमें लिखा आएगा 0, 1, 2, 3 और 4, ये लिखा आएगा। 3 लूप या 4 लूप का ट्रांसफर कैसा भी हो, आपको क्या चीज़ समझनी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, पहली न्यूट्रल वाइंडिंग को समझने के लिए, ये पहली तार है जिस पे 0 लिखा है। अगर नहीं भी लिखा तो ये तार पतली होगी, चाहे ट्रांसफार्मर सिंपल वाला है तो उसके उस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। अब जो बिगनिंग तार है सबसे पहली वाली वाइंडिंग की, तो वो ये होगी। इसके अंदर एक तार पतली और एक मोटी होगी। जो गेज तार का इस 0 पे है वही एक तार का गेज मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, और वंश प्लीज जूम करना। ये देखिए, ये वाला और ये वाला गेज, इन दो तारों का गेज, इन दो तारों का गेज एक जैसा है, बराबर। ये आप देख पाएंगे, अभी वीडियो में भले अपना देख पाए तो आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ दूसरी तार जुड़ी होगी, ये वाली। ये दोनों एक साथ इस तरीके से जुड़ी आती हैं। एक तार पतली होगी, एक मोटी होगी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बना, इसे हम बोलेंगे बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब पहला वर्ड क्या हुआ, बी, अल्फाबेट बी। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले बी, जहां 1 लिखा है उसकी जगह पे मार्कर से लिख रहा हूं बी। इसी 1 को बी कर रहा हूं ना, इसी 1 को मैंने बी कर दिया, तो ये हो गया बी, यानी बिगनिंग, सबसे पहली वाइंडिंग का स्टार्ट। उसके बाद जो दूसरी वाइंडिंग आ रही है हमारे पास, इसमें ये लूप है जो दो ही एक ही बराबर तारों का है, गेज दोनों तारों का बराबर है। तो ये वाला कहलाएगा मीडियम, यानी जब वाइंडिंग की गई इसकी तो फर्स्ट लूप ये बना, सेकंड बीच का पार्ट ये बना, तो इसको हम मीडियम में मानेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं एम, इसको मैंने एम लिख दिया और ये 2 को क्रॉस कर दिया। अब ये बन गया हमारा बी और दूसरा बन गया एम। बिगिनिंग, मीडियम और ये लास्ट 3 वाला, थर्ड वाला जो थर्ड लूप था, इसको लिखता हूं मैं एंड, ई से एंड। अब आप देख सकते हैं अगर 4 लूप होंगे तो उसका बताता हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट वाला पतली और मोटी तार वाला हुआ आपका बिगिनिंग लूप, दूसरी तार वाला आपका हुआ एम, मीडियम, थर्ड तार हुआ, थर्ड वायर जो है आपका सेम इसी गेज का रहेगा, मोटा वायर, ये हो गया एंड। अगर 4 लूप हैं तो हम उसको मार्क करेंगे E1 से, मतलब यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला भी इसी तरह का लूप दिखाई देगा आपको मीडियम की तरह 2 तारों के साथ, तो उसे हम E1 से मार्क करेंगे। अभी मैं कर नहीं रहा, नहीं तो आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। अभी पहले हम इसको समझते हैं फिर उसको समझेंगे। तो वो कहलाएगा E1 और लास्ट वाला अकेली तार वाला कहलाएगा E। अब इसके बाद आपको सबको पता ही है, ये वाली जो वाइंडिंग है ये 24 वोल्ट की 0-24 हो सकती है, 12-0-12 हो सकती है। ये हमारी इस सर्किट को जानिए, शायद आप देख पाए, किसी भी तरह का ऑटोकोट का जो भी सर्किट है इस पे जानिए। तो 0-24 का है तो 0-24 जाएगी, 12 वोल्ट का तो 12, तो उसी हिसाब से रिले भी लगेंगी हमारी। अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट के रिले लगेंगी, और अगर 24 वोल्ट का तो 24 वोल्ट की लगेंगी। तो हमारे पास जो ये वाला सर्किट है 24 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन है, इसी को लगाएंगे। और रिले भी मैंने जो लिए हैं वो ये रिले 24 वोल्ट की है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं 24 वोल्ट की कॉइल है और 25 एम्पियर के रिले है। मैं थोड़ा सा कैमरे के आगे लेके आता हूँ, आप शायद देख पाएँ, ये दोनों रिले एक जैसी हैं। अब इन्हीं 2 रिले के साथ हमने कनेक्शन करना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 3 पॉइंट जो मैंने बनाया ये आपको होल लाइफ याद रहेंगे। सिर्फ आपको 5 अल्फाबेट याद करने हैं, हर तरह की वायरिंग आप कर लोगे। किसी भी तरह का 50 वोल्ट अप डाउन का स्टेबलाइजर, फ्रिज का हो, 500 वाट वाला हो, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, वोल्ट ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह कोई भी ट्रांसफार्मर 10 किलोवाट तक, एक ही वायरिंग का, एक ही सिस्टम, एक ही सिंगल फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही चलेगा। पहली वायर जो पहला लूप जिसको आप समझ सकते हो, पहला लूप उसको मैंने नाम दिया बी, दूसरे को दिया एम और तीसरे को दिया ई। अब इसकी वायरिंग करते हैं। अब मैं ट्रांसफार्मर की डायरेक्शन बदल रहा हूँ ताकि आप प्रॉपरली समझ पाएं और रिले को उस हिसाब से रखा हूँ। अभी 0 नंबर तार, ये न्यूट्रल वाली तार, इसको हम छोड़ देंगे, हम इसी तरीके से चलेंगे। और पहले इस सारे की वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा
कार्डबोर्ड के ऊपर कागज पेन से समझा देता हूं, जिससे आप समझ जाओगे फॉर्मूला। देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। ये गोल्ड ट्रांसफार्मर है हमारा, और गोल्ड ट्रांसफार्मर के साथ एक वाइंडिंग जो मैंने आपको बताई थी 0 नंबर वाली जो तार थी वो न्यूट्रल है। और इसके बाद वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाले लूप को हमने नाम दिया था बी, मिडल वाले को जो मीडियम था उसको एम, और लास्ट वाले को हमने दिया था ई। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो रिले के कनेक्शन है, वो रिले के कनेक्शन आप एक बार देखो। जो ये पहले रिले, इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट टॉप वाले पॉइंट पे ई एम ओ, उससे नेक्स्ट वाले पे क्या लिखा, बी ई आई। तो जहाँ आई वर्ड आ गया तो इनपुट के लिए, और जहाँ ओ वर्ड आ गया वो आउटपुट के लिए हुआ। पहली चीज़, जहाँ बी है, इस बी के साथ ये वाला बी मैच होगा, मीडियम के साथ ये वाला मीडियम मैच होगा, और उसके बाद इनपुट आउटपुट, और ये वाला ई और ये वाला ई इस पे जंपर आएगा, यानी ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो फॉर्मूला बेसिकली बना क्या हमारा, ये वाला ई एम ओ एक रिले पे और दूसरा बी ई आई। अब आई वाला इनपुट है, यहाँ पे हमें वोल्टेज देने हैं, और ई एम ओ वर्ड आ रहा है जो लास्ट कॉमन पॉइंट का, यहाँ आउटपुट लेना है। तो उसी हिसाब से जो सर्किट डायग्राम बनाया मैंने, आप देख सकते हो। तो ये न्यूट्रल और ये इनपुट कहाँ जुड़ रहा है, आई पे, बी ई आई पे, ये बी ई आई है तो यहाँ जुड़ रहा है आपका। और आउटपुट वाला ई एम ओ, तो ये कहाँ जुड़ रहा है आपका, ये आउटपुट के ऊपर जा रहा है। देखिए अब मैं आपको रिले दिखाता हूँ। ये हमारी रिले है ई एम ओ, और ये रिले है हमारी बी ई आई, इस जगह पे आएगी। और बीच वाले पॉइंट जो आप जानते ही हो, ये कॉइल वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझसे ड्राइंग बनाते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो कॉइल वाला पॉइंट गड़बड़ा है। ये देखिए अब आप, ये पॉइंट ई, दूसरा एम, ये थर्ड पॉइंट ओ कॉमन पॉइंट, उसके बाद बी। अब ये बी और ई इसमें जंपर आएगा, यानी इस ई और इस ई में जंपर आएगा। और ये इनपुट, अब यहाँ हम इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। अब मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद प्लेट, जो हमारा ये वाला बोर्ड है, कंट्रोलर वाला बोर्ड, इसको इसके साथ आपको चला के और पूरी अलाइनमेंट करके आपको चेक कराता हूँ। ये वाले बोर्ड के साथ में पूरी आपको अलाइनमेंट करके चेक कराता हूँ वायरिंग करने के बाद। दोस्तों जो वायरिंग का सिस्टम मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से यहाँ वायरिंग कर दी। ई एम ओ एंड वाली, जो ये वाली वाइंडिंग हमारी लास्ट वाली थी, इसको यहाँ कनेक्ट किया, मीडियम वाली यहाँ, और हमारी ओ आउटपुट है जो इस मीटर से कनेक्ट है। अब ये वाला मीटर मैं इनपुट से कनेक्ट करूँगा, बी ई आई, और जंपर दे दिया हमने यहाँ ई के बीच में। अब ये वाला मीटर जो हमारा, ये वाला मीटर है, इसको मैं इनपुट पे कनेक्ट कर रहा हूँ। 167 वोल्ट आ रहे हैं, और आउटपुट के अंदर आप शायद देख पा रहे होंगे 230 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाता हूँ, 240 तक लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला हमारा मीटर आउटपुट का है, ये 175 दिखा रहा है, 173, तो ये इनपुट का है। अब कट सेट करना है, तो मुझे हाथ मेरा आगे आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पाओ, यहाँ जूम करना, ये बटन दिया गया है अलाइनमेंट के लिए। और आप कट पे, मीटर पे भी ध्यान रखना, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, एक पहला कट होगा, उस आउटपुट में वोल्टेज डाउन आ जाएंगे आपके। ये पहला कट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे 203 204 के आसपास वोल्ट आ चुके, पहला कट हो चुका। अब नेक्स्ट, अभी मैंने अपना ये वाला मीटर, मल्टीमीटर जो है, इनपुट पे जुड़ा हुआ और आउटपुट पे ये वाला मीटर है। अब वापस मैं डीमर से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। अगला कट कराने के लिए 240 पे ही कराऊंगा, कि सराउंडिंग आसपास 35 या 40 के आसपास। अब दो रिले एक साथ ट्रिप करेंगी, ये देखिए 237-38 वोल्ट हो चुके। वापस इस बटन को प्रेस करूंगा, सेकंड कट सेट हो जाएगा, और साउंड आप शायद सुन पाए, मैं चुप हो जाता हूं ताकि आप साउंड सुन पाए। अब आप देखिए, इनपुट पे हैं 209 वोल्ट, और आउटपुट के ऊपर भी 209 वोल्ट आ चुके। अब थर्ड कट मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है, थर्ड कट ऑटोमेटिकली होगा। मैं डीमर को आगे बढ़ा रहा हूँ,
और ये आप देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों, ये थर्ड कट आ चुका। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला वही का वही, वही एक ट्रांसफार्मर, वही एक बोर्ड, वही एक रिले, सेम एज इट इज है। आपको मैंने पहले 50 वोल्ट अप डाउन के लिए पहला फॉर्मूला बताया, इसके बाद 100 वोल्ट अप डाउन के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फॉर्मूला बताऊंगा। और अगर इसी में लूप अगर 4 हो तो कैसे होगा वो भी आपको बताऊंगा। कमेंट में आप बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कहीं ना कहीं मैं आपका सहायक हो पाया कि आपको कुछ समझा पाया, और अगर आपको कोई फॉल्ट इस तरीके का या कहीं वायरिंग है, कहीं आप कंफ्यूज हो, तो सारी वायरिंग हटा के आप इसी तरीके से अगर चलेंगे तो आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और व्हाट्सएप के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। तो अभी इसको असेंबल करेंगे। आप लोगों ने इतना संयम रखा, इतनी लंबी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक्स अलॉट, धन्यवाद, जय हिंद।